तो आइए देखते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर डीसीएफ फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हमको, जैसे जनरली हम प्रेरणा पोर्टल पर फ़ोन नंबर और ओटीपी की सहायता से लॉगिन टीचर्स लॉगिन करते हैं, उसी प्रकार हम इस पर लॉगिन कर लेंगे। और इसको वीडियो को स्किप ना करें, लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया डेमो के रूप में आगे वीडियो में बताई जाएगी। चलिए देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हमारे बाईं तरफ जो कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, उसमें जो आपका रेड सर्किल किया गया है उस पर फिंगर का निशान भी है। मतलब नीचे से दूसरा ऑप्शन साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि कंपोजिट ग्रांट्स डीसीएफ 2023-24, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक डीसीएफ फॉर्म खुल जाएगा, जिसको हम अभी देखते हैं। डीसीएफ फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपके विद्यालय की सामान्य जानकारी दर्शाई गई है। जो रेड सर्किल में है आप देख रहे हैं। सबसे पहले दिया है डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया टाइप, यूडाइस कोड, सेशन कौन सा है, टीचर मोबाइल नंबर, टोटल अमाउंट जितना हमने खर्च किया है। फिर ग्रीन में आपका दिया है ब्लॉक या टाउन, स्कूल का नाम होगा, स्कूल कैटेगरी होगी, टीचर नेम होगा और रिसीव्ड अमाउंट होगा। जैसा कि यहाँ पे 25,000 शो हो रहा है। तो अगर आपके विद्यालय के एसएमसी खाते में 50,000 या 75,000 या 1 लाख रुपया कंपोजिट के रूप में आया है, तो वो अमाउंट यहाँ पे दर्ज होगा। उसको भी यहाँ पे हम मैच कर लेंगे कि जितना अमाउंट इसमें शो हो रहा है वही अमाउंट आपके एसएमसी अकाउंट में आया है या नहीं आया है। चलिए आगे हम इसको विस्तार से देखते हैं कि इसको भरने में कौन कौन सी चीज़ों की या सूचनाओं की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और वीडियो के अंत में हम इसका डेमो करके भी दिखाएंगे आपके सामने। इसको साइट को ओपन करेंगे और क्या क्या उसमें हमें फिल करना है वो भी आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप भी ना करें। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि जब हम डीसीएफ पे क्लिक करते हैं तो एक सामान्य पेज खुल के आता है, जिसमें हमारे विद्यालय की सामान्य जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही थी। जब उसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें कि दिखाया गया है कि इसमें कॉलम रहेंगे आपके वर्क स्टेटस, फिल अमाउंट, बिल वाउचर, वर्क फ़ोटो, वाउचर, वर्क फ़ोटो। तो आप इसमें देखते हैं कि नंबर 1 पे जो आपका दिया है सैनिटेशन प्रोग्राम, स्वच्छता अभियान, सोप, फिनाइल, ब्लीचिंग बकेट, डस्टबिन, ब्रूम, टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, नेल कटर। इस पे हमने कितना अमाउंट खर्च किया है। वर्क स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि वर्क हो गया है या नहीं। यहाँ पे वर्क स्टेटस आप देख रहे हैं, ये फिल करना होगा। फिर इसका फिल अमाउंट करना होगा, कितना अमाउंट हमने उस पर खर्च किया है। फिर यहाँ पे बिल वाउचर आपका रहेगा कि उसकी चूज फाइल लिखा है, तो बिल वाउचर हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमको इमेज यहाँ पे डालनी होगी। फिर वर्क फ़ोटो, चूज फाइल, जो भी आइटम हमने लिया है उसको एक जगह रखकर हम उसकी फ़ोटो ले सकते हैं और यहाँ पे हमको अपलोड करना होगा। फिर जो चीज़ हमने अपलोड की है उसको हम देखना चाहें तो देखिए व्यू वाउचर इमेज, अगर इमेज अपलोड हुई है या नहीं हुई है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं। फिर क्या वर्क फ़ोटो, तो वर्क फ़ोटो जो हमने अपलोड की थी तो वहाँ यहाँ पे देखेंगे कि वो इमेज यहाँ पे सही से अपलोड हुई है या नहीं अपलोड हुई है। फिर नंबर 2 पे दिया है मेंटेनेंस वर्क, जो हमने मेंटेनेंस मरम्मत वगैरह कराई है उस पर वर्क स्टेटस हुआ है नहीं हुआ है वो यहाँ पे होगा। क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा। फिल अमाउंट करना हो, कितना खर्च किया है। ऐसे उसका बिल वाउचर हमको यहाँ पे अपलोड करना होगा। वर्क फ़ोटो अपलोड करना होगा, कौन सा हमने काम कराया है उसकी फ़ोटो यहाँ पे होगी। फिर वैसे ही इसका भी व्यू वाउचर इमेज देख सकते हैं, व्यू इमेज वर्क की देख सकते हैं और वाउचर की। तो ऐसे करके आप देखोगे कि सारी मदें, एक शासनादेश जो आया था कि कंपोजिट ग्रांट को हम किन किन मदों में खर्च करेंगे या कर सकते हैं, वो सारा मदों के नाम सारे दी हुई थी, वही मद यहाँ पे मेंशन है। तो नंबर 1 पे तो आपका सैनिटेशन प्रोग्राम का सामान आ जाएगा। फिर नंबर 2 पे दिया है मेंटेनेंस वर्क जो हमने कराया है। 3 पे वाइट वॉशिंग, जो हम पुताई रंगाई पुताई लिखाई करवाते हैं विद्यालय में, उसकी भी इमेज रहेगी और उसका भी वाउचर हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। वॉल पेंटिंग जो कराते हैं, स्लोगन लिखवाते हैं, इन्फॉर्मेशन को लिखवाते हैं, मतलब एक तो वाइट वॉशिंग हो गई जो पुताई का हो गया। फिर वॉल पेंटिंग जो पेंट कराते हैं, या स्लोगन या कोई टीएलएम हमने बनवाया उसका फ़ोटो हो जाएगा। फिर नंबर 5 पे हमारा है फर्स्ट एड बॉक्स, अगर उस पर हमने खर्च किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। नंबर 6 पे है फाइटिंग सिस्टम्स, जो अग्निशमन यंत्र जिनको हम बोलते हैं, वो सिलेंडर वगैरह फिल कराए हैं या नए लिए हैं वो यहाँ पे
हमको फिल करने होंगे। फिर नंबर 7 पे है स्टेशनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, जो हम स्टेशनरी वगैरह ख़रीदते हैं या ऑफिस वर्क के लिए कुछ भी चार्ट्स, पेन, पेंसिल, डस्टर, चाक कुछ भी लिया है वो यहाँ पे फिल करना होगा, उसका अमाउंट फिल करना होगा। फिर नंबर 8 पे है कारपेट्स एंड मैट्स, अगर हमने बच्चों की चटाइयाँ या मैट्स या कुछ भी लिया है वो यहाँ पे डिटेल उसकी फिल करनी होगी। फिर 9 नंबर पे रेडियो प्रोग्राम मीना मंच जनपाल आओ सीखें इंग्लिश जनपहल, तो रेडियो प्रोग्राम में अगर हमने सेल वगैरह खर्च किया, रेडियो लिया है मीना मंच में, उसका यहाँ पे हमको डिटेल देनी होगी। फिर 10 नंबर पे, तो साथियों हमने 9 नंबर तक देख लिया था सामग्री कौन कौन सी थी। इसे साथ में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 10 नंबर पे लिखा है इंटरनेट बिल। हम लोग शिकायत कर रहे थे कि टैबलेट किससे चलाएं, फ़ोन से डेटा जाता है हमारा, तो इसीलिए एक संदेश आपको याद होगा आया था, इसमें 1500 रुपये हम इंटरनेट या डाटा रिचार्ज के लिए खर्च कर सकते थे कंपोजिट ग्रांट से, तो वो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। फिर 11 नंबर पे है रिपेयरिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग एंड इक्विपमेंट्स, अगर हमने कोई मरम्मत कराई है वायरिंग की, लाइट से संबंधित इलेक्ट्रिक वायरिंग कराई है, वो यहाँ पे डेटा हमको फिल करना होगा। फिर ऐसे ही 12 नंबर पे दिया है कल्चरल इवेंट, अगर हमने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए हैं जो हम अक्सर कराते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या और भी कोई, उसका अमाउंट यहाँ पे हम फिल करेंगे कितना खर्चा हुआ है। फिर 13 नंबर पे है जनरल मटेरियल्स, चेयर, टेबल, ग्लास, मिरर, टॉवेल, बुलेटिन बोर्ड, एयर पंप, फ़ोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, मग, घड़ा, तो इस प्रकार से फ़ोटो फ्रेम का जो अमाउंट आया था वो भी यहाँ पे हम ऐड करके भर सकते हैं। और जो चेयर टेबल हमने ख़रीदी है अगर, तो वो भी यहाँ फिल करेंगे, उनकी फ़ोटो हमको अपलोड करनी होगी, बिल वाउचर की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। इसी प्रकार 14 नंबर पे है हार्टिकल्चर किट, अगर हमने कोई, हमारे यहाँ किचन गार्डन है तो उसके लिए हमने कोई सामग्री जैसे कि मान लीजिए हजारा या खुरपी, फावड़ा या कुछ भी हार्टिकल्चर में यूज होने वाली सामग्री खरीदी है तो यहाँ फिल करेंगे। फिर 15 नंबर पे है टीचर्स लर्निंग मटेरियल्स, हमने टीएलएम के लिए जो भी चीज़ें जो मध्य खर्च करी है टीएलएम बनाने में या उसकी सामग्री लेने में वो यहाँ फिल करेंगे। लेकिन हार्टिकल्चर में एक चीज़ हमें यह ध्यान रखनी है, जिन विद्यालयों में किचन गार्डन है वहीं के लिए ये किट हम भरेंगे, अगर हमारे यहाँ किचन गार्डन नहीं है तो उस किट को हम यहाँ पे नहीं फिल करेंगे। फिर 16 नंबर पे आपका है मटेरियल फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, जो दिव्यांग बच्चे या डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सामग्री हमने खरीदी है वो यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कंपोजिट ग्रांट की बात हो रही है, जो आउट ऑफ जो एसएनडब्ल्यू के लिए अलग से पैसा आता है उसकी मद अलग आती है, तो वो यहाँ पे हमको नहीं फिल करनी होगी। फिर 17 नंबर पे है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी या अभी वार्षिक उत्सव हुआ उसका अगर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बच्चों को पुरस्कृत किया है, वो पुरस्कार खरीदने में धनराशि खर्च हुई है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे और उसकी भी पुरस्कारों की इमेज हमें अपलोड करनी होगी। फिर 18 नंबर पे दिया है अदर्स, इन मदों के अलावा अगर किसी मद पे हमने खर्च किया है, कोई सामग्री या कुछ भी काम विद्यालय में कराया है तो अदर्स में यहाँ पे हम वो चीज़ों को फिल करेंगे, उसका अमाउंट फिल करेंगे। फिर 19 नंबर पे दिया है मल्टीपल हैंड वाशिंग, अगर मल्टीपल हैंड वाशिंग में हमने कोई काम कराया है या नया लगवाया है तो कंपोजिट ग्रांट से, तो वो यहाँ पे अमाउंट हम फिल करेंगे। ऐसे 20 नंबर पे है पाइप्ड वाटर सप्लाई और वाटर टैंक, अगर हमने वाटर सप्लाई के लिए या वाटर टैंक में कुछ काम कराया है तो उसके लिए जितना खर्चा हुआ वो अमाउंट यहाँ पे आगे हम भरेंगे। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी मदों में हमें कितना भरना है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख रहे हैं कि 19 नंबर पे मल्टीपल हैंड वाश हो गया, 20 नंबर पे पाइप्ड वाटर सप्लाई हो गया, 21 नंबर पे आपका दिया है सबमर्सिबल आर पंप इंस्टॉलेशन अगर हमने कराया है, 22 नंबर पे रिपेयरिंग ऑफ टॉयलेट्स यूरिनल की कराई है अगर तो वो यहाँ पे फिल होगा, रिपेयरिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड्स की कराई है तो मरम्मत अगर ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ काम कराया है, रिपेयरिंग ऑफ डोर्स विंडोज़, फिर रिपेयरिंग ऑफ रूफ वॉल फ्लोर एंड प्लास्टर ईटीसी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर हमने लिया है, विद्युत कनेक्शन लिया है तो यहाँ पे उसका अमाउंट जाएगा, बिल जाएगा। फिर ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, ऑफिस के लिए फर्नीचर कुछ लिया है, इक्विपमेंट्स लिए हैं। फिर 28 नंबर पे दिया टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर, तो 28 नंबर पे आप टोटल इसका कर देंगे। मान लीजिए 25,000 अगर आपके एसएमसी खाते में लिमिट आई थी, 25,000 खर्च किया तो यहाँ पे टोटल उसका 25,000 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे। यहाँ पे आपको एक पर्सनल सलाह ये है कि अगर कोई आप अन्य मद में खर्च किया, ज़्यादातर हमें लग रहा है कि अन्य मद में ही खर्च हुए होंगे, तो अदर का जो ऑप्शन था उसमें हम वो फिल करेंगे। ये सारा डेटा फिल करने के बाद अमाउंट और वाउचर की फ़ाइल और फ़ोटो की फ़ाइल फिल करने के बाद में, अपलोड करने के बाद में, हम ये जो ग्रीन आपको बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा ये प्रेरणा पोर्टल पर फीड हो जाएगा।
चलिए अब आपको हम इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो डेमो करके दिखाते हैं कि किस प्रकार हम लॉगिन करेंगे और किस प्रकार हम फिल करेंगे। चलो आइए साथियों देखते हैं। चलिए यहाँ तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे जाके प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। फिर डालेंगे प्रेरणा पोर्टल। आप देख रहेंगे prerna.up.in। इस पे लॉगिन करने के लिए आप सबको तो पता ही है, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा है फैमिली आईडी, ये नया कुछ इस पे आया है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर हम जाएंगे, देख रहे हैं आपको अबाउट अस, गैलरी दिखेगी, नोटिस बोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट कॉर्नर दिखेगा, टीचर्स कॉर्नर दिखेगा, टीचर टैलेंट हंट दिखेगा, बैंक डाटा अपलोड। जैसा कि जनरली हम लोग इसी पे जाते हैं, बैंक डाटा अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे टीचर लॉगिन पे क्लिक। ये टीचर लॉगिन पे क्लिक कर लिया हमने। फिर यहाँ पे हमको जाना है बैंक अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डालेंगे अपना प्रेरणा पोर्टल पे, जैसा कि रजिस्टर्ड नंबर जो हमारा MTM पे होता है वो डालते हैं। ये तो सब आप लोग जानते ही हैं, इस पे काम करते रहते हैं प्रेरणा पोर्टल पे। तो ये फिर ऑथेंटिकेशन का SMS भेजेगा, OTP भेजेगा, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ तक तो सभी को पता है कि कैसे हम प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे OTP हम फिल कर रहे हैं। ये OTP फिल किया हमने, वो इनवैलिड OTP बता रहा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम फिर से OTP डालेंगे, हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो गई हो। ये करेक्ट OTP फिल करेंगे यहाँ पे हम, और इसको फिल करने के बाद में हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन पूछेगा, तो हम ओके कर देंगे। अब आप इसको देखेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। इस पे लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलता है। आप सभी लोग जानते ही हैं प्रेरणा पोर्टल का बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक और इस पे देखो लिखा सत्र 2023-24 में नवीन छात्र छात्राओं का पंजीकरण रोक दिया गया है, अतः 1 अप्रैल से 24 से जो है नए छात्राओं का पंजीकरण प्रारंभ किया जाएगा। ये हम अपने बाईं साइड में आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें दिखते हैं। हम लोग इसमें से कई ऑप्शन पे वर्क कर भी चुके हैं। फिर हम नीचे इसको स्क्रॉल करते आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये IVRS डेटा के ऊपर नीचे से दूसरे नंबर पे दिया है कंपोजिट ग्रांट TCF 2023-24। तो इसी ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। अभी हम क्लिक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस पे कौन से ऑप्शन खुल के आते हैं। इससे पहले वीडियो में आपको हम विस्तार से बता भी चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ डेमो के रूप में आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। इसी के साथ में आपको बताना है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे नवीनतम जानकारियों से आप अपडेट होते रहें। तो देखिए, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि ये पूरा पेज खुल के आता है। सबसे पहले आपके विद्यालय की सामान्य जानकारी प्रदर्शित होगी, उसको हम भली बात चेक कर लेंगे। कुछ इसमें करेक्शन करने वाला तो नहीं है। जितना अमाउंट यहाँ शो हो रहा है उतना अमाउंट ही हमारे खाते में कंपोजिट ग्रांट के रूप में आया है। फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे हम वो फिल करेंगे, कितना खर्च किया है। ये सारी मदें आपकी दी हैं 1 से 27 तक। 28वें नंबर पे टोटल खर्चा आपका कंपोजिट का आ जाएगा, वो फिल करेंगे। इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि वर्क स्टेटस आपको सिलेक्ट करना होगा, काम हो गया। फिर आपका फिल अमाउंट भरना हो, कितना खर्च किया उस मद में। बिल वाउचर की इमेज अपलोड करनी होगी, और वर्क की इमेज आपको अपलोड करनी होगी, कौन सा काम हमने कराया है या सामग्री खरीदी। अगर कई सारी सामग्री एक मद में खरीदी है तो उसको रख के हम फोटो ले सकते हैं। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि फिल करने के लिए तैयारी हो जाए, क्योंकि इसका शासनादेश किसी भी टाइम आ सकता है कि इसको आपको TCF को भरना है। जल्दी से भरें, तो जब आपको पहले से जानकारी रहेगी तो आप चीज़ों की फ़ोटो को रख लेंगे, उनको व्यवस्थित कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।